नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से पंकज गोस्वामी और आज आपके सामने आया हूँ और ये यूट्यूब पे हमारा लॉन्ग वीडियो। बहुत सारे जो लोगों के जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने जो ये समझते हैं कि हाँ आप अपनी लाइफ जर्नी है वो हमें बताओ, उनको उसको डिस्क्राइब करो। ये होने जा रहा है ऑन यूट्यूब पे। स्पेशली मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। देखो, ऐसे तो मेरी जर्नी, बाकी मैं आपको अपनी जो जर्नी है वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं कोई बड़े घर से नहीं हूँ, मैं कोई बड़े मेरे पापा कोई बड़े ऑफिसर नहीं है या कुछ भी नहीं है ना। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और घर वाले गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं। कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ मैं, और कोई बड़े घर से या कोई बड़ा मेरा सपोर्ट नहीं रहा है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, मैंने लाइफ में जितना भी करा है अपने अपने आप से, एक बोल सकते हैं कि खुद से सारी चीज़ें बनाई है ना। बेसिकली क्या होता है, सबको पता है, यूएस में किसी को टाइम नहीं होता है ना। इधर मैं जिम में आया था तो मैंने सोचा ठीक है, क्यों ना हम जिम में बैठे बैठे एक वीडियो अभी बना लिया जाए। तो देखो, जो मेरी जो जर्नी है ना स्टार्ट हुई, देखो ऐसे तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, लेकिन जहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, बाकी जो एक चीज़ें रही है मेरी लाइफ में, जो है ना एक पूरी टोटल मेरी जहाँ से लाइफ चेंज हुई है, जो चेंजिंग टाइम मेरा रहा है ना, वो मेरा रहा है कॉलेज टाइम। जब मैं कॉलेज टाइम में था और मैंने अपनी कॉलेज है बांगड़ कॉलेज डीडवाना से करी है। उस कॉलेज में मैंने अपनी कॉलेज के साथ साथ मैंने एनसीसी, नेशनल कैडेट क्रॉप्स, मैंने ज्वाइन करी थी। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूछेंगे, यार एनसीसी का क्यों बता रहा है, एनसीसी का क्या, इससे तू यहाँ यूएस में जॉब कर रहा है ना, लाइक अमेरिका में भी तुम है, अमेरिका में काम कर रहा है और तू मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे, और यू टॉकिंग अबाउट लाइक एनसीसी और समथिंग लाइक दैट। सो ये पता है क्या होता, पता है, आप सब लोग सुनते हो, लाइफ क्या है, लाइफ एक मंजिल है। तो हमें सफर तय करना है, उस मैटर करता है कि वो सफर हमने कौन सा रास्ता हमने लिया है, उस रास्ते को कैसे करना है। मेरी एक ये भी एक रास्ता जुड़ा है कि मेरी जो स्टार्टिंग जर्नी हुई है वो एनसीसी से हुई हुई है। मैंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करी। तो एनसीसी ज्वाइन करने का मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ यूएस में अमेरिका में आकर जॉब करूँ या सारी चीजें। ये तो ऑटोमेटिक सारी चीजें वो सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, सारी चीजें होती चलेगी। लेकिन जो मेरा आप लोगों को जो जर्नी है वो शेयर करने का जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि पता है, हमारे हाथ में काम करना होता है। बाकी जो आपका जो कहाँ क्या होना होता है वो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, सब चीजें पहले से फिक्स होती है। लेकिन मेहनत करनी आपके हाथ में। तो उस जो भी आपका जो रास्ता रहता है उसको आपको एक आधार देना पड़ता है। यही है कि फिर जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी, ये सोचकर करी थी कि मेरे को फौज में लाना है ना, फौज में जाना, क्योंकि हमारे राजस्थान से करीबन लोग गांव से कोई मोटिवेट करने वाला, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था कि भाई फौज में कैसे कैसे चीजें होती है, क्या एंट्रीज होती है और भी क्या। हम तो फौज को मानते थे कि सिपाही से भर्ती होना तो बस फौज ही जानते थे, बाकी ऐसा नहीं है। फौज में भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, एवरीवन नोज। आई डोंट नीड टू टॉकिंग अबाउट लाइक डिफेंस फोर्सेस, तो सभी को पता है। तो अब मैं बात करता हूँ एनसीसी ज्वाइन करने का मेरा रीजन। तो एनसीसी ज्वाइन करने का जो मेरा बड़ा जो रीजन रहा है ना, वो ये था कि मेरे को फौज में ज्वाइन करना है। क्योंकि मैं पढ़ाई में भाई इतना कोई ज्यादा वो मैं होशियार नहीं था, पढ़ाई में मैं कमजोर था, ज्यादा होशियार नहीं था। तो मैंने सोचा एनसीसी ले लेते हैं, एनसीसी लेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें एग्जाम, रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट फिजिकल से हम फौज में भर्ती हो जाएंगे। कि इस मकसद से मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी। एनसीसी ज्वाइन करी, एनसीसी ज्वाइन करी तो एनसीसी में पता लगा कि भाई आरडीसी नाम की एक आरडीसी कैंप होता है, उसमें आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो दिल्ली में, और वहाँ पर आप वहाँ करने के बाद में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, बहुत चीज़ें होती है, अलग अलग स्टेट के बच्चों से मिलते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है एनसीसी में ना। तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में मेरे को इतना बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इतना एनसीसी ध्यान रखो। एनसीसी करी, एनसीसी में गया, एनसीसी में फिर पता लगा कि ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो वहां से थोड़ा सा एक कीड़ा हो गया ना लाइफ में, कुछ करने का, यार नहीं, थोड़ा सा कुछ एडवांस करना, बाकी सबसे थोड़ा सा हल्का हटकर थोड़ा कुछ करना है। मैंने 2020 के एनसीसी दस्ते को, ऑल इंडिया एनसीसी दस्ते को कमान करा 2020 में। और वो एक हाईलाइट्स वो चीजें रही है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं पहला राजस्थान का एनसीसी कैडेट बना जिसने
73 ईयर्स में आज तक कोई कमांडर नहीं बना था उससे पहले, और मेरे बनने के बाद में भी अभी तक वापस आज 2026 आने को आ गया ना, कोई भी नहीं बना वापस राजस्थान का। तो मैं पहला राजस्थान का पहला और आखिरी में ही राजपूत कमांडर था। तो फिर मैं कमांडर बना। तो ये चीजें ऐसे कमांडर बनने, ये चीजें मतलब यहाँ डायरेक्टली यूएस में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, ये चीजें मैटर नहीं कर, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको यही समझा रहा हूँ, इनडायरेक्टली वो चीजें मैटर करती है। सो यही मेरा आप लोगों का जो बात बोलने का वो एक बड़ा रीजन है। मैंने जब स्टार्ट करी एनसीसी जगह ज्वाइन कर ली, फिर मैंने राजपथ कमांड की, तो राजपथ करके आ गया। फिर मैं गवर्नमेंट एग्जाम में मैंने ट्राई करा, इधर गया उधर गया, मैं क्लियर बताता, मेरा नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी जगह की, किस्मत में कुछ और ही मंजूर था ना, तो कैसे होता। तो फिर मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर मेरे लाइफ में ऐसा लगा कि यार नहीं, क्रूज शिप भी एक, क्रूज शिप में जॉब होती है, क्रूज शिप होती है लाइक वो मर्चेंट नेवी लोग बोलते हैं ज़्यादातर, जिनको नहीं पता, वो मर्चेंट नेवी का एक पार्ट होता है क्रूज शिप। उसके लिए मेरे को किसी ने बोला कि उसमें एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, लाइक कि सिक्योरिटी ऑफिसर और सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी ऑफिसर, ऐसी पोजीशनें भी उस पर वो होती है ना। तो उसमें आप एक काम कर सकते हो, उसमें आप लोग अप्लाई वगैरह कर सकते हो और उसमें आप जा सकते हो, क्योंकि उसमें मेनली उन्हीं कैंडिडेट को वो लोग सेलेक्ट करते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिफेंस एक्सपीरियंस हो मिनिमम 3 इयर्स का। और एनसीसी के बाद, एनसीसी भी एक तरह का डिफेंस एक्सपीरियंस हो गया ना 3 साल का, तो उसके बेस वो लोग करते हैं, लेकिन वो हायर नहीं करते। वो एक बड़ा प्रोसीजर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका बड़ा जो प्रोसीजर है, वो लोग क्यों नहीं हायर करते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने ली, तो ये एक मेरा एक गेम चेंजर रहा है मेरी लाइफ का वो मोमेंट। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके चाहिए आप बड़े हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े हो गए हैं, वो एनसीसी कहाँ सब करेंगे, लेकिन मेरा मकसद इतना है कि देखो जो हो गए है ना, जिन्होंने कॉलेज कर ली, सारी चीजें हो गई, तो उनके जो छोटे भाई है, किसी के बच्चे हैं, उनको देखो कॉलेज के साथ साथ एनसीसी वगैरह ऐसी एक्टिविटीज में उनको जरूर उनमें भाग दिलो, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे का मनोबल होता है। और अगर बहुत सारे ऑप्शन है गवर्नमेंट में, आजकल तो गवर्नमेंट में बहुत सारे छूट मिलने लगी एनसीसी की, और एनसीसी में और प्राइवेट सेक्टर में भी उनको बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ था, तो एक चीज, आपका बच्चा या आप जो भी एनसीसी करना चाहेंगे, उससे आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीख जाओगे। वो डिसिप्लिन एनसीसी का आज भी मेरी लाइफ में काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है? क्योंकि मेरा उठना, मेरा जो मैं उठते ही बिस्तर समेटता हूँ, उठता हूँ टाइम का, मेरा एकदम पेंचुअल हूँ मैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं पता है, वो मैंने जिंदगी में वो एनसीसी से ही सीखी है, मैंने एनसीसी कैंप्स में, कि आप टाइम के पंचुअल कैसे होते। तो एनसीसी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है सीखने की, करने की लाइफ में। मेरा सजेशन है आप सभी से, एनसीसी ज्वाइन जरूर अपने बच्चों को, या अगर आप एलिजिबल है तो करिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो मेरी लाइफ, मेरी जर्नी है, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भाग है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चेंजिंग टाइम है, वो मेरी कॉलेज का फर्स्ट ईयर जैसे ही मैंने एनसीसी ज्वाइन करी, वो वहां से हुई है। जो मेरी आज जर्नी आपको, मैं आप लोगों को सामने जो शेयर कर रहा हूँ मेरी जर्नी, उसका जो मेन जो भाग है ना, जो मेन हिस्सा, वो वहीं से स्टार्ट हुई है मेरी जर्नी। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, और आगे का जो वीडियो है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आप आफ्टर कंप्लीट माय एनसीसी और एनसीसी होल्डर कैसे हैं, जो अपने आप को एज ए क्रूज ऑफिसर, क्रूज शिप में कैसे जॉब करी कर सकते हो आप, और मेरे को कैसे जॉब मिली, मैंने क्या करा, और आगे की जो पूरी जर्नी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट के हिसाब से ही नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा। और जो बहुत सारे जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, सो प्लीज आई हैव टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपका प्यार है वो ऐसा ही बना रहे। मेरा मकसद इतना ही है कि अगर इतने लोग देखते हैं, अगर उसमें से 2 ही लोगों का अगर भला हो गया, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से किसी का भला होगा। अगेन थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल ऑफ, बी सेफ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, जिसमें मैं आपको अगला नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो सीरीज 2 होगी हमारी, और ये सीरीज 1 है।
जिसमें मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि आफ्टर कंप्लीट माई एनसीसी मैंने क्या किया था।